हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपने खुद को समझ लिया, समझो जग जीत लिया। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो लोग आज भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं या करते ही रहते हैं, तो ऐसा क्या आपने समझ लिया, खुद के बारे में आपने क्या जाना या जानने की ज़रूरत है आपको। तो बहुत सारी गाइडेंस के साथ ये रीडिंग होती है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होती है जिनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है, जिन्होंने खुद को पहचानना शुरू किया है या अभी शुरू ही किया है, पहचान नहीं पाए, वो लोग भी सुन सकते हैं। हो सकता है आप भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें। तो ये रीडिंग जो है मज़ेदार तो रहती ही रहती है, आपके लिए डिवाइन की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस भी लेके आती हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कैसे कर ली। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। बाकी देखो, अगर आप पहली बार आए हैं फटाफट से अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे बहुत सारी एनर्जी आए और मैं रीडिंग आपके लिए कर सकूं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे। आपकी एनर्जी की फीस होती है, आप पे कर देते हैं, आपकी रीडिंग तुरंत हो जाती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए जैसा कि मैंने बोला ही। और अगर मैं बात करूं आपकी, तो कमाल की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, कमाल की। क्योंकि मैं तारीफ़ करूँगी, जो भी आपने ये दुख, जो भी आपने ये दर्द झेले, इनको अब आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। जैसा कि कल की ही रीडिंग में मैंने शायद कहा था, दुखों से आपकी दोस्ती हो गई है। तो जब दुखों से दोस्ती हो जाती है तो दोस्त कैसा होता है, आपको दुख तो नहीं पहुंचाता। तो कुछ लोग होते हैं, कहते हैं बेवफा किस्म के दोस्त भी होते हैं जो दिल तोड़ के ही रख देते हैं। तो ये वो वाले दुखों से आप थोड़ा सा अलग होके एक ऐसे दुखों से दोस्ती हो गई है जो चलते फिरते दुख होते हैं, यानी कि छोटे मोटी तकलीफ़ें, कष्ट जो जीवन में आते हैं। कभी पैसों की दिक्कत, कभी रिश्तों की दिक्कत, छोटी मोटी परेशानियां अगर आपके जीवन में अब आती हैं, हालांकि ये बड़े स्तर पे हो सकती हैं, लेकिन आपको अभी ये छोटी मोटी लग रही हैं। तो आपने खुद को पहचानना शुरू किया। सबसे पहले जब आपके जीवन में मुसीबत आई तो आप हार के नहीं बैठे, आपने हिम्मत नहीं हारी है। आपने डट के मुकाबला किया और सबसे पहले ये सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों, आपके ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी सब सरलता से जीते जा रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं वो भी मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, और मैं ही क्यों झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग रहती है, अपने अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। तो आपने जाना, देखो समझना होगा, ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आप समझ जाओ, एक बल्ब है, समझने वाली बात है। आखिर हमारे अंदर ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है, आखिर हम हैं कौन, आखिर हम पृथ्वी पर आए ही क्यों। ऐसे तमाम तरीके के प्रश्न हमारे मन में उठते ही हैं कभी ना कभी, कि आखिर हमारी ये लाइफ चली कहाँ जा रही है, हम जी क्यों रहे हैं जब हमें मरना ही है आखिर में। कितनी ही बार ये प्रश्न कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आए होंगे। तो आप सोचने वाली बात है कि आप हैं ही क्यों। आप हैं ईश्वर की वजह से, ईश्वर ने आपको भेजा है। आप क्या हैं, आपका वजूद कुछ समय बाद देखो जब आप ख़त्म हो जाते हैं, क्या आपका वजूद रह जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वही गाड़ियाँ चलेंगी, वही मोटर बाइक भागेंगी, वही दावतें हो रही होंगी, वही फंक्शन हो रहे होंगे, वही शॉपिंग हो रही होगी, दुकान बाजार वही होंगे, ऑनलाइन भी चीज़ें वही होंगी। क्या आप वहाँ पर होंगे? आप बिल्कुल नदारत होंगे। आप कहीं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुछ शब्द कहते हैं, एक्सेस कहते हैं क्या, मतलब वजूद आपका कहीं रहेगा ही नहीं। मैं इंग्लिश क्यों ही बोलूँ जब मुझे नहीं आ रही, लेकिन वो अच्छा सा लगता है वहाँ पर प्रयोग करना। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपका वजूद तो वहाँ रहेगा ही नहीं। अब आप ऐसे समझो, क्या फिर भी रोशनी ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी की। आप ऐसे समझो, एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब बना, फैक्ट्री में बना, आया, आपने घर में लगाया, रोशनी हुई और किसी कारण से वो फूट गया, ख़त्म हो गया। क्या बल्ब बचा? बल्ब का वजूद ख़त्म हो गया, लेकिन जो तार में स्पार्किंग है, जो बिजली लाइट है, क्या वो आना छोड़ देगी?
अगर वहाँ पर नया बल्ब आप लगा देंगे तो वो फिर से रोशनी करेगा। तो ऐसे ही आप हैं, आप एक बल्ब के समान हैं। आप खुद से नहीं चमक रहे हैं, आपको चमकाने के लिए भी ईश्वर की शक्ति चाहिए। तो आपका वजूद तो मिटने ही वाला है। तो कितने ही लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, रिश्तों के पीछे भागते हैं। लास्ट में क्या होता है, कुछ समय बाद आपका नाम भी नहीं रहता है। यहाँ तक बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें लोग लगा लेते हैं और कुछ समय पूजा पाठ रहती है, फिर वो भी नहीं, तो कहीं आपकी एक तस्वीर भी मौजूद नहीं रह जाती है। उसके पीछे कितना ही घमंड, कितना ही बवाल, कितनी ही बातें दुनिया में होती हैं। तो ये आपने पहचानना शुरू किया खुद को कि जब मेरा वजूद एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है, तो क्यों ना जब तक मैं हूँ तो ऐसा कुछ करूँ जिससे कि मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा खुश हो जाएं। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ चाल फरेब नहीं करना है। पैसे देखो जीवन में बहुत आवश्यक हैं, ऐसा नहीं है पैसों के बिना ज़िंदगी चल जाएगी, नहीं। भावनाओं के बिना अगर जीवन नहीं चल सकता तो पैसों के बिना भी नहीं चल पाएगा। जब तक आप मौजूद हैं संसार में, आपको खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, रहने को छत चाहिए। कितना ही बवाल, कभी कभी मैं सोचती हूँ अकेले मेरे पीछे कितना बवाल, ये बर्तन, वो बिस्तर, ये कपड़े, मतलब कितना बवाल होता है, कितनी गृहस्थी जोड़ लेते हैं हम लोग, और लास्ट में ये सब छोड़ के ही हमें जाना है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक सब कुछ ज़रूरी है। संसार में रहना भी ज़रूरी है, संसार के मुताबिक चलना भी ज़रूरी है, फैशन भी ज़रूरी है। लेकिन कैसे करेंगे, जैसे आप कहीं फंक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, कितने अच्छे से तैयार होते हैं, कितना अच्छी सुंदर मुस्कान अपने चेहरे पे ओढ़ के जाते हैं, सबसे बहुत सुंदर व्यवहार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त होके आराम से घर पे आके और सो जाते हैं और वस्त्रों को चेंज कर लेते हैं। तो मैं तो जब भी कहीं फंक्शन में जाती हूँ, मैं कहती हूँ अब मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। ऐसा लगता है नाटकीय रंगमंच पे जा रहे हैं, ये पहनो, वो पहनो, ये मेकअप, वो चीज़ें, और फिर उतारो, बवाल फेंको, है ना। तो बस ऐसे ही समझो जैसे आप एक रंगमंच पे कार्यक्रम में आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, फिर आप अपने असली रूप में आना है। तो ये जो रंगमंच पे आए हैं आप पृथ्वी पे, तो आप अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं रिश्तों में, कहीं पिता का, कभी माता का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी प्रेमिका, कभी प्रेमिका का, कई सारे आपको पार्ट रोल दिए गए हैं। इनमें आपको क्या करना है, बेस्ट करना है, एकदम फटाक से एक्टिंग करनी है। क्या करना है, एक सुंदर एक्टिंग करनी है आपको, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, रोना धोना नहीं है, ये मेरे साथ नहीं कर रहा, वो नहीं, वो उसकी एक्टिंग खराब है, समझो वो बैड एक्टर है। उसको प्यार वाला रोल दिया था, वो क्या बन गया, विलेन बन गया। उसने अपना रोल ही चेंज कर दिया, वो विलेन के रूप में आ गया, प्यार हीरो ना बन के वो विलेन बन गया। तो वहाँ वो है बैड, उसने एक्टिंग अच्छी नहीं की। लेकिन आप तो अच्छी कर रहे हैं ना, जीवन में आए हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को आपने ये समझ लिया, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। ईश्वर सबको देते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है पर्याप्त मात्रा में, आप बस आंख बंद करके एक बार कह दो, हे मेरे प्रभु परमेश्वर परमात्मा, मुझे नहीं पता, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं यहाँ पृथ्वी पे भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, आप जानो, आप करोगे मेरे लिए, और सब कुछ आप पर समर्पित है, सुख भी दुख भी, जो आप दे दोगे मैं हर हाल में मस्त रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपने मुझे भेजा है, मैं मस्त रहने के लिए आया हूँ या आई हूँ। इतना आपने जिस दिन सच्चे मन से प्रार्थना की और हर परिस्थिति में आपने मस्त रहना शुरू किया, किसी चीज़ का आपने टेंशन नहीं लिया, क्योंकि जो भी जितनी भी सोल्स आई हैं कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न लेके आई हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ आपका रिलेशन है उनसे, अच्छा भी है बुरा भी है, सब कुछ यही हिसाब चुकता होना है ना। बस मस्त होके फिल्म देखो जीवन की, मैं तो ये कहती हूँ। तो लोग आपके बारे में आज भी ये बातें करते हैं कि आप बहुत अंदर से कहीं ना कहीं आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप संसार में रहते हुए भी जैसे कि संसार से बिल्कुल अलग थलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपके विचार अलग हैं, आपको सब चाहिए भी और आपको कुछ नहीं भी चाहिए। आप ऐसे इंसान मुझे यहाँ दिख रहे हैं। संतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है इंसान के जीवन में, जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस उद्देश्य से आप चले,
तो आपका जीवन सुंदर, सरल, सुगम हो जाएगा। तो आप लोगों ने जग जीत लिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जो समझ चुके हैं कि उनका वजूद थोड़े ही समय का है, तो क्यों ना एक सुंदर सी मुस्कान के साथ बल्ब की तरह चमकना है, हमें दूसरों को रोशनी देनी है और हमें आगे बढ़ना है और लास्ट हमारा मिट्टी में मिल जाना है और फिर से नए तारों से जुड़ के नई संरचना में ढल के हमें फिर से जगमगाना है। तो लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं यही है, आपकी मासूमियत की बात होती है, आपके क्रोध की भी बात होती है। आप थोड़ा-सा कभी-कभी बुरा मान जाते हैं चीज़ों को, तो लोग सोचते हैं कि आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं चीज़ों को, जबकि आप बहुत समझदार हैं। लोगों की नज़र में आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। पर्सन या पर्सनी जो भी आप सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है आपका। लोग आपकी अलग से इज्जत आपको महसूस होता होगा, आपको अलग से इज्जत अहमियत देते होंगे। बहुत सारे लोग आपको चिढ़ की वजह से नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन पे गौर ना करके अपने वजूद पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप समझ जाते हैं कि एक दिन आपको मिट्टी में मिलना है, तो उससे पहले कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे कि मेरे ईश्वर प्रसन्न हो जाए। लोगों को खुश नहीं करना है, लोगों को तो आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते, खुश कर ही नहीं सकते। आप जान निकाल देना, जिसके लिए आप जान निकाल रहे हो ना, वही सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। तो अपना कर्तव्य कर्म आप करो, किसी को खुश करने में मत लगे रहो। आप बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। घूमने फिरने की भी एनर्जी है, आप निश्चित तौर पे कहीं जाएंगे। अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन कर लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तभी आप खुश रह पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू।